Hello friends and my dearest friends. I hope you are okay and your family is also okay. तो देखो इससे पहले मैंने आपके 4 एपिसोड बना दिए हैं. ये वाला 5वां एपिसोड है. 5वें एपिसोड में जो आप बताएंगे हम शंकु के बारे में बताएंगे. ओके, तो शंकु क्या होता है. आपने अपने छोटे भाई बहन या अपने यार दोस्त के बर्थडे में तो गए होंगे आप. तो एक जो उसको ऊपर से टॉप कैप पहनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं. कौन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको. कौन. ओके, तो वो शंकु होता है. तो शंकु के आपने देखा होगा कि नीचे का जो होता है, नीचे से वो किस शेप का होता है. सर्किल के शेप का होता है. किस शेप का होता है वो. सर्किल के शेप. है ना. तो इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे इसके फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या होता है इसका. है ना. तो इसमें मेन 3 चीज होती है. वक्रपृष्ठ होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ होता है और एक वॉल्यूम होता है, आयतन होता है ना. तो देख लेते हैं इसके बारे में आज. लेट्स स्टार्ट. एक कौन है. कौन ABC रखा है यहाँ पे. तो इसकी जो हाइट ले ली हमने, कितनी ले ली है. h. हाइट होगी h. रेडियस कितनी ले ली इसकी r. और तिर्यक ऊंचाई, इसको l को तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे यहाँ पे. तिर्यक ऊंचाई है ना. तो तिर्यक ऊंचाई कितनी ले ली हमने. l. ओके, तो हमने यहाँ पे भी डिनोट कर दिया कि r त्रिज्या है, h ऊंचाई है और l तिर्यक ऊंचाई. ओके, तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल. ओके, तो जो इसका यूनिट होती है वो होती है, जैसे आपके पास सेंटीमीटर दे रखा हो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर दे रखा हो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ. शंकु के संपूर्ण पृष्ठ जो वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ देखो आपको बताया मैंने, ये जो एरिया होता है किसी भी कैप के बाहर का एरिया जो होता है, ये इसके बेस को छोड़ करके सारा वक्रपृष्ठ कहलाता है. ओके, अगर संपूर्ण पृष्ठ लेना है तो वक्रपृष्ठ तो आएगा ही आएगा, उसका जो बेस होता है बेस का एरिया और ऐड हो जाएगा उसमें ना. तो वक्रपृष्ठ तो आएगा ही आएगा और आधार का क्षेत्रफल भी आ जाएगा. तो आधार जो होता है हमारे पास किस शेप का होता है. सर्किल के शेप का होता है. ओके, तो सर्किल वक्रपृष्ठ कितना होता है इसका. पाई आर एल. और जो आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार किस शेप का होता है मैंने आपको. सर्किल के शेप का. और सर्किल का जो एरिया होता है वो कितना होता है. पाई आर स्क्वायर. ओके, तो इसमें से क्या कॉमन है यहाँ पे. पाई आर कॉमन है. क्या कॉमन है यहाँ से. पाई आर. यहाँ पे क्या बचेगा एल, यहाँ पे क्या बचेगा आर. तो जो इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया वो कितना हो गया. पाई आर प्लस एल या एल प्लस आर. बात एक ही है ना. तो इसका भी जो इकाई होती है या मात्रक होता है वो भी कितना होता है. इकाई स्क्वायर ही होता है. ओके, नेक्स्ट है शंकु का आयतन. तो शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो होती है इकाई की पावर 3. ओके, नेक्स्ट देखो, अगर हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई के बारे में देखना हो तो कैसे आई है एक बार देख लेते हैं. तो ट्रायंगल AOC एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है. तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं. तो AOC में जो इसका 90 डिग्री का सामने का होता है वो क्या होता है आपके पास. हाइपोटेनियस. और जो नीचे का होता है वो क्या होता है. बेस. और जो 90 डिग्री के ऊपर बनाता है उसको क्या बोलते हैं. परपेंडिकुलर. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ओके, तो यहां पे जो हाइपोटेनस आ जाएगा वो आ जाएगा रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, तो हमारे यहां पे देखो p जो इसकी p दे रखी है वो h दे रखी है, वैल्यू भी डाल सकते हैं आप यहां पे. h की वैल्यू कितनी ले लेंगे. l इज इक्वल टू रूट के अंदर p की वैल्यू कितनी है. h स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है. r स्क्वायर. ओके, तो देखो आपके पास जो तिर्यक ऊंचाई है l की वैल्यू यहाँ पे आ गई. ओके, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. देखो, एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी रखी. 7 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई कितनी रखी. 8 सेंटीमीटर. तो उस शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना. ओके, तो जो गिवन है एक बार लिख लेते हैं. तो जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमारे पास. 7 सेंटीमीटर. और जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है. 8 सेंटीमीटर. तो देखो आपको वक्रपृष्ठ निकालने के लिए तो आपको यहाँ पे देखा पाई आर एल चाहिए है ना. तो एल हमारे पास गिवन नहीं है तो एल निकालने के लिए पहले तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी आपको है ना. यहाँ पे वी नो दैट L इज इक्वल टू रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो L इज इक्वल टू h कितनी है हमारे यहाँ पे 8
8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस r कितनी है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ऐड करो 9 और 4 13, कैरी लेंगे 1, 6 और 4 10 और 1 11। ओके, तो यहाँ पे जो इसका डायगोनल आ गया वो कितना आ गया रूट के अंदर 113। अब हम इसका वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ क्या बताया मैंने आपको पाई आर एल, और जो पाई की वैल्यू होती है मैंने पहले भी वीडियो में बताई होगी आपको, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। जैसे जैसे आप अलग अलग वैल्यू भी यूज कर लेते हैं, जैसे पाई की वैल्यू ये भी होती है 3.14 है ना, तो जैसे ही आपके यहाँ पे यूज करने के लायक होगा तो वो वाली रख सकते हैं। यहाँ पे 7 कटने वाला हो तो 7 वाली रख लेते हैं, अगर नहीं कटने वाला हो तो पॉइंट वाली भी रख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, वैल्यू डालते हैं, पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे हमें 7 सेंटीमीटर, 7 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी है रूट के अंदर 113, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इसमें आया 22 अंडर के अंदर 130। ओके, तो जो वक्रपृष्ठ होता है उसका जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, अगर सेंटीमीटर में देखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में देखा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या बताया मैंने आपको पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। पाई की वैल्यू क्या बोली मैंने आपको 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 7, आर की वैल्यू कितनी है 7, एल की वैल्यू कितनी है ये रूट के अंदर 113। ओके, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 7 प्लस के रूट के अंदर 113। ओके, यहाँ पे छोड़ना चाहते हो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आगे मल्टीप्लाई करना चाहते हो आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 22 सत्ते 154 होते हैं प्लस और 22 की 130 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना आंसर, यहाँ पे भी सही है। इसकी यूनिट और लिख देते हैं, जो इसका यूनिट होता है वो कितना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके भी कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे छोड़ना चाहते हो यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ना चाहते हो यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्या है इसका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हम निकाल लेते हैं यहाँ पे हम, शंकु का आयतन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या बोली मैंने आपको 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं 7 स्क्वायर है। ओके, और एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे एच 8, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154 मल्टीप्लाई 8/3, इसकी मल्टीप्लाई और कर लो यहाँ पे 8 चौक 32, 3 8 पंजे 40, 3 43, 4 8 ही कम 8 4 12/3, 3 से काट लो इसको, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 0 लगा लो, 3 6 जा 18, लगभग कितना आ जाएगा इसका 410.6 सेंटीमीटर की पावर 3। ओके, अब इसका आंसर ये हो गया। एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है तथा इसका आधार की त्रिज्या, इसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ
तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, ध्यान से देखना। ये हमने एक कोन बना लिया। ओके, तो जो कोन की रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। जो इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी दे रखी है 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, देखो यहाँ पे फाइंड, एक तो हमें एच निकालनी है, एच कितना होगा। ओके, तो पहले हम एच निकाल लेते हैं, एच कितना होगा, है ना। अगर तीनों चीज गिवन होगी तो हम वक्र प्रश्न निकाल सकते हैं, संपूर्ण प्रश्न निकाल सकते हैं और आयतन भी निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे we know that L is equal to अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आपको बताया मैंने कि जो इसका तिर्यक ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, L is equal to अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, तो L कितना है देखो इसका, ये यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, एक L is equal to 17 सेंटीमीटर और R is equal to 8 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट कर दो, L की वैल्यू कितनी आएगी 17 इज इक्वल टू रूट के अंदर h की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, प्लस R की वैल्यू, दो R की वैल्यू कितनी है 8 लिख देंगे हम यहाँ पे, है ना। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। यस या नो, इज इक्वल टू h स्क्वायर एज इट इज है प्लस 64 एज इट इज है। यहाँ पे देखो h स्क्वायर यहाँ पे कैसा है प्लस के, इधर जाएगा तो माइनस के, 289 में से 64 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 225। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू h2 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, है ना। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 15 स्क्वायर, और बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसकी हाइट निकल के आ गई 15 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको जो फाइंड करना है वो कर सकते हो आप, है ना। शंकु का वक्रपृष्ठ तो कितना बताया मैंने आपको पाई आर एल। आपको सब कुछ गिवन है, पाई को पाई भी रखा रहने सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर कैलकुलेशन हार्ड ना पड़े तो, है ना। पाई को पाई रखा रहने दो। पाई आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू कितनी आई है 17 सेंटीमीटर। 17 अट्ठे 136 पाई, है ना। अगर सेंटीमीटर में दे रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर प्लस एल। आपको गिवन हो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर प्लस एल। पाई को एज इट इज रखा रहने दो, आर की वैल्यू बोलो कितनी है 8, आर की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 17। 17 और 8 कितने होते हैं 25 और 25 अट्ठे 200 पाई। ओके, 25 अट्ठे 200 पाई। संपूर्ण पृष्ठ क्या में आएगा, अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आयतन। थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पे देख लेते हैं। शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई एच इट इज रखा है तो, है ना। आर की वैल्यू कितनी दे रखी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और एच कितने दे रखा 15 लिख देंगे यहाँ पे हम। 3 से काटेंगे, 3 से कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, और 5 की 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, हंसे लगे 2, 6 पंजे 30, 2 32 पाई, और यूनिट क्या आएगी इसकी सेंटीमीटर की पावर 3। ओके, ये आपका इसका आंसर हो गया, ये फाइनल क्वेश्चन हो गया।
बोल रहे थे बात ऐसे चलो बात- मीडियम में बंद कर दो, बोल देते हैं ना थोड़ा सा नु। चलो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा तो इसके एक क्वेश्चन दूंगा आपको, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वाले पर रख करना। आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। फिगर में आपको शो करूंगा, ध्यान से देखना है ना। इसकी जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो आपको इसका वक्रस ज्ञात करना है। वक्रस क्या बताया था मैंने आपको, पाई आर एल आपको फाइंड करना है। फिर संपूर्ण पृष्ठ फाइंड करना है आपको, पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल। फिर आपको आयतन ज्ञात करना है। आयतन बताया मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। पी क्यू आर ये 4 सेंटीमीटर ले लो, ये 10 सेंटीमीटर ले लो। ओके, एच जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और तिर्यक ऊंचाई कितनी है इसकी, तिर्यक ऊंचाई एल होगी इसकी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको फाइंड करना है, आर भी फाइंड करनी है इसकी, यहां से यहां तक की कितनी होगी, और वक्रपृष्ठ भी फाइंड करना है आपको, संपूर्ण पृष्ठ भी, और आयतन भी। ओके, तो सी यू टुमारो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब क्या देते हैं, वरना जरा बंद कर दे, सही है।